जम्मू में लगातार बारिश जो है वो हो रही है और ऐसे में अब जो जम्मू का चनाब नदी है वो पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस समय हम अखनूर के जिया पोता घाट पर मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चनाब नदी है और यहां पर आप देख सकते हैं सामने जो मंदिर है उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से पानी में जो है वो डूब चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिया पोता घाट है वो पूरी तरह से इस समय पानी में है। जहाँ तक हम नज़र मारेंगे सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी जो है वो नज़र आएगा। इस समय जो जल स्तर है वो करीबन 44 से 45 फीट जो है वो चल रहा है, जबकि अगर बात करें तो इसका डेंजर मार्क जो है वो 32 फुट है और इवैक्यूएशन मार्क 34 फुट है। आप ये सामने एक पिलर सा देख रहे हैं, ये एक टूरिज्म के लिए बनाया हुआ एक डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां पर हज़ारों की तादाद में जो सैलानी हैं वो रोज आते हैं। और इस समय क्योंकि यहाँ पर लगातार पानी बढ़ रहा है तो फिलहाल के लिए ये पूरा एरिया जो है वो खाली करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर पूरा एक घाट था जो पूरी तरह से, और विकराल रूप किस तरह से इस चनाब नदी ने धारण किया हुआ है वो तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। काफ़ी मुश्किलें जो हैं वो भी यहाँ पर लगातार लोगों को हो रही हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ यहाँ पर आते हैं सैलानी। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग जो है पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, इसके अंदर पानी है जो लगातार कभी अंदर तो कभी बाहर आ रहा है। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, लगातार जो चनाब नदी है वो अपने विकराल रूप में है। और ये आप देखिए किस तरह से नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो जिया पोता घाट जहाँ लिखा है इसके नीचे ही एक नंदी जी और शिव जो मंदिर है, शिवलिंग भी है यहाँ पर वो पूरी तरह से इस समय पानी में है। और आप देख सकते हैं ये पिलर्स पूरी तरह से यहाँ पर डूबे हुए हैं और अभी भी कुछ आने वाले कुछ घंटे जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि सलाल डैम से पानी जो है वो लगातार छोड़ा जा रहा है। आज भी बताया जा रहा है कि डिसिल्टिंग जो है वो वहाँ पर की जानी है। और ऐसे में कई सारी चुनौतियाँ आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार पानी किस तरह से जो तवी नदी का जल स्तर है वो विकराल रूप यहाँ पर धारण कर चुका है। और साफ तौर पर चुनौतियाँ इसीलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि बारिश पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर चल रही है। और जो इसी तरह से अभी अगले 16 से 18 घंटे जो है वो पानी रहने वाला है। और ऐसे में जो प्रशासन है उसने भी साफ तौर पर अपील की है कि जितने भी निचले इलाके हैं वो पूरी फिलहाल के लिए खाली कर दिए जाएं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और वायु सेना को यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। कुछ लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार इस इलाके इस एरिया को देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ऐसे ही ना सिर्फ चनाब नदी पर तवी नदी जो जम्मू की है, उधमपुर से लेकर जम्मू तक हर जगह उसका पानी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी जो इलाके हैं जिसमें अगर बात करें तो किस तरह से जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर भी लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें कठुआ का उज रिवर हो या फिर बाकी जो दरिया हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जो भगवती नगर पुल की बात करें तो चौथा ब्रिज जो हाल ही में बनाया गया था आर्मी द्वारा, उसके पास का जो इलाका है वो भी धस रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए वो पुल भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़ोर से इसकी चनाब नदी की ताकत का अंदाज़ा तब होता है जब किस तरह से यहाँ पर जो किसी चीज़ से ये टकराती है तो तब पता चलता है कि कितनी इसका विकराल रूप जो है वो इसने धारण कर लिया है। और ये देखिए सभी लोग जो हैं अपने फ़ोन में से कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार कुदरत का एक अलग ही नज़ारा चनाब के दोनों अगर हम बात करें तो मौसमों में हमने देखा है, जिसमें एक बार हमने देखा कि पूरी तरह से चनाब नदी जो है वो सूख गई थी जब इंडस वाटर ट्रीटी का फैसला लिया गया उसे स्थगित करने का। और उसके बाद अब 45 फीट के आसपास जो चनाब नदी है वो चल रही है और अभी भी इसका जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये मंदिर की तस्वीरें अपने आप में साक्ष्य हैं कि किस तरह से ये जो है जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और अभी भी चुनौतियां जो हैं बनी हुई हैं कि इसी तरह से मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो जारी है। और बारिश भी लगातार जम्मू में, रियासी में, उधमपुर में सब जगह हो रही है। और इसीलिए साफ तौर पर लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप लोग नदी नालों के किनारे फिलहाल ना जाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अपनी ट्रिप को अभी फ़िलहाल के लिए आप स्थगित करिए, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से मौसम जब ठीक हो तो उसके बाद ही पहाड़ी इलाकों का आप रुख करें। फिलहाल के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। लगातार हम अपडेट्स जो हैं वो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।